ये दिन था 5 अगस्त 2010। दोपहर के वक्त 2 बजे चिली के एटाकामा डेजर्ट के अंदर एक बहुत जोरदार धमाका हुआ। ये धमाका इस सहरा के अंदर मौजूद एक कॉपर और गोल्ड की माइन के अंदर हुआ। इस माइन का नाम था सैन होजे माइन और इसे एक प्राइवेट कंपनी ऑन करती थी। ये माइन जमीन के अंदर 2300 फुट की गहराई तक जाती थी। इस माइन के अंदर जाने और बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था। जब माइन के अंदर धमाका हुआ तो ये रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। 2300 फुट की गहराई में उस वक्त इस माइन के अंदर 33 वर्कर्स काम कर रहे थे। माइन के ब्लॉक हो जाने की वजह से ये 33 वर्कर्स इसी माइन के अंदर बुरे तरीके से फंस गए और इन तमाम वर्कर्स को ये लगा कि उनकी जिंदगियों के आखिरी लम्हात शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, ये कहानी है इन 33 वर्कर्स के 69 डेज तक जमीन के नीचे 2300 फुट की गहराई में जिंदा रहने की और उसके बाद इन तमाम वर्कर्स के इस जिंदा कब्र के अंदर से जिंदा बच निकलने की। डाटा की टेंशन लिए बगैर इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। असल जिंदगी की ऐसी हकीकी कहानियां आपने बेहद कम सुनी होंगी। दोस्तों, चिली के अंदर मौजूद ये माइन 120 साल पुरानी थी। मैंने आपको पहले बताया कि ये जमीन से 2300 फुट की गहराई तक माइनिंग के लिए इस्तेमाल की जाती थी। एक तो ये माइन बेहद पुरानी थी, दूसरा काफी गहराई में चले जाने की वजह से इस माइन के अंदर माइनिंग करते हुए हर तरह का रिस्क इन्वॉल्व था। ये 33 माइनर इस माइन के अंदर जिस जगह के ऊपर काम कर रहे थे वहाँ पत्थरों के अंदर क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए। 5 अगस्त 2010 को इन्हीं क्रैक्स की वजह से एक बहुत बड़ा पत्थर सीरीज में टूट कर नीचे गिरा और इसने माइन के अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले वाहिद रास्ते को बुरे तरीके से ब्लॉक कर दिया। इस पत्थर को रास्ते पर से हटाना या तोड़ना नामुमकिन हो गया। इस पत्थर के गिरने से माइन के अंदर जो धमाका हुआ उसने ना सिर्फ माइन को बल्कि इर्द गिर्द के पूरे इलाके को बुरे तरीके से हिला कर रख दिया। इस माइन के यूं बैठ जाने की खबर एकदम से पूरे चिली में आग की तरह फैल गई। माइनिंग कंपनी को जैसे ही इस हादसे का पता चला तो उन्होंने फौरन से रिसोर्सेज को साइट के ऊपर भेजा। माइनिंग कंपनी की रीडिंग ये थी कि कोलैप्स की वजह से ये माइन इस कदर कमजोर हो चुकी है कि इसके अंदर दोबारा से दाखिल नहीं हुआ जा सकता। एज अ रिजल्ट इस माइनिंग कंपनी ने माइन के अंदर फंसे हुए 33 माइनर्स को जिंदा सलामत बाहर निकालने के लिए किसी भी तरह का रेस्क्यू मिशन करने से इनकार कर दिया। माइनिंग कंपनी का किसी भी तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन करने से इस तरह का इनकार लोगों के लिए एक बहुत बड़ा शॉक था। लेकिन फिर सामने आया एक शख्स जिसका नाम था होजे वेगा। वेगा खुद एक रिटायर्ड माइनर था और उस वक्त उसका बेटा एलेक्स। ये लड़का उन 33 माइनर्स में से एक था जो इस माइन की तह में अपने आखिरी दिन गिन रहे थे। बेटे की मोहब्बत में वेगा ने अपनी गाड़ी पकड़ी और घुस गया माइन के अंदर। वेगा जब माइन के अंदर घुसा तो उसे पता चला कि माइन के अंदर की असल सूरत हाल क्या है। माइन वाकई में काफी हद तक कमजोर हो चुकी थी। कोलैप्स की वजह से छोटे साइज के पत्थरों के गिरने का सिलसिला अभी भी माइन के अंदर जारी था। बेटे की मोहब्बत में वेगा ड्राइव करता रहा हत्ता कि उसकी गाड़ी उस पत्थर के सामने आकर रुक गई जिस पत्थर की वजह से ये पूरी माइन गिरकर कोलैप्स कर चुकी थी। ये मेगास्टोन किसी भी तरह का आम पत्थर नहीं था। ये पत्थर डायराइट मटेरियल का बना हुआ था। गाइस, वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दिल खोलकर लाइक कीजिएगा, कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा। दुनिया को दिखा दीजिए कि हम पाकिस्तानी कितने खुले दिल के मालिक हैं। इसी के साथ साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर भी क्लिक कर दें। दोस्तों, डायराइट एक ऐसा पत्थर है जो कि ग्रेनाइट जैसे मजबूत और हार्ड पत्थर से भी दुगना हार्ड या 2 टाइम्स ज्यादा मजबूत होता है। इस पत्थर के बारे में एक अंदाजा ये है कि ये 7 लाख टन से भी ज्यादा वजनी था। यानी कि इस पत्थर का मास दुनिया की सबसे ऊंची सबसे मैसिव बिल्डिंग बुर्ज अल खलीफा से भी ज्यादा था। वेगा चूंकि ऑलरेडी इस माइन के अंदर काम कर चुका था, लिहाजा वो ये बात जानता था कि इस माइन के बॉटम
बॉटम तक जाने का एक दूसरा रास्ता भी है। ये रास्ता था इस माइन के अंदर मौजूद वेंटिलेशन शैफ्ट के जरिए नीचे तक जाने का। वेगा ने अपने कुछ साथियों को तैयार किया और ये तमाम लोग इसी वेंटिलेशन शैफ्ट के जरिए इस माइन के बॉटम तक जाने की तैयारियां करने लगे। ये लोग जिस वक्त अपनी तैयारियां कर रहे थे उसी वक्त माइन के अंदर एक दूसरा जोरदार धमाका हुआ। ये माइन के अंदर सेकंड कोलैप्स था और इस कोलैप्स की वजह से इस माइन के अंदर मौजूद वेंटिलेशन शैफ्ट का सारा सिस्टम क्रश हो गया। अब इस माइन के अंदर किसी भी इंसान का जाना मुकम्मल तौर पर नामुमकिन हो गया। इस वाकये को 24 घंटे गुजर चुके थे और ये वाकया इस कदर वायरल हो चुका था कि चिली गवर्नमेंट को इस सारे मामले के अंदर कूदना पड़ा। चिली के माइनिंग मिनिस्टर लॉरेंस गोलबॉग फौरन से साइट के ऊपर पहुंच गए। लॉरेंस के स्पेशल ऑर्डर के ऊपर हाई स्पीड ड्रिलिंग रिग्स को फौरन से साइट के ऊपर पहुंचा दिया गया। इन मशीन्स को यूटिलाइज करने का मकसद ये था कि माइन के अंदर फंसे हुए 33 माइनर्स को ट्रैक करना। इस ऑपरेशन के हेड राहुल ने ये फैसला किया कि माइन के 3 मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर 6 इंचेस के 3 होल्स ड्रिल किए जाएं। इन होल्स में कैमरे डाले जाएं और फिर माइनर्स को ट्रेस आउट किया जाए। यहाँ प्रॉब्लम आई जमीन के अंदर मौजूद सख्त पत्थरों की। ये ठोस पत्थर ड्रिलिंग पाइप्स को उनकी असल जगह से हटा देते, जिसकी वजह से टारगेट को हिट करने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते। इस ड्रिलिंग मैकेनिज्म से माइन के अंदर फंसे हुए 33 माइनर्स को ट्रेस आउट करने के चांसेस सिर्फ 1% थे। लेकिन मुसीबत ये थी कि इसके अलावा कोई दूसरी ऑप्शन भी मौजूद नहीं थी। टाइम गुजर रहा था, लिहाजा ड्रिलिंग के प्रोसेस को शुरू कर दिया गया। पहले स्टेप में माइन के अंदर 1000 फीट तक ड्रिलिंग की गई, लेकिन वहां पर किसी भी माइनर का कोई नामो निशान ना मिला। दूसरे स्टेप में 1660 फुट तक की ड्रिलिंग की गई, लेकिन वहां पर भी सिर्फ अंधेरा था और माइनर्स का कोई नामो निशान मौजूद नहीं था। तीसरे स्टेप में ड्रिलिंग की जानी थी 2300 फीट की गहराई तक। इस माइन के बॉटम के ऊपर एक रिफ्यूज रूम था जहां पर तमाम माइनर्स किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल में इकट्ठे हो सकते थे। इस रेफ्यूज रूम में 3 दिन का खाना भी मौजूद था। ये तीसरी ड्रिलिंग की कोशिश इसी रेफ्यूज रूम तक की जानी थी। ड्रिलिंग की ये तीसरी अटेम्प्ट एक खास एंगल से की गई ताकि ड्रिलिंग पाइप सीधा रेफ्यूज रूम तक जा सके और इस ड्रिलिंग में रेस्क्यू टीम को 7 दिन लग गए। ड्रिलिंग की ये तीसरी अटेम्प्ट भी फेल हो गई। ड्रिलिंग मशीन रेफ्यूज रूम को अपना टारगेट ना बना सकी, बल्कि उससे 100 फुट की दूरी के ऊपर एक दूसरी जगह पर जाकर हिट कर गई। वहां पर भी रेस्क्यू टीम को अंधेरे और पत्थरों के सिवा कुछ नजर न आया। ड्रिलिंग की तीसरी अटेम्प्ट के फेल हो जाने के ऊपर ऑपरेशन के हेड राहुल ने रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म करने का ऐलान कर दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन के खत्म किए जाने का ऐलान सुनकर लॉरेंस ने अपनी कैलकुलेशंस शुरू की और उन्होंने एक आखिरी ड्रिलिंग अटेम्प्ट करने की दरखास्त की। रेस्क्यू ऑपरेशन टीम ने लॉरेंस की ये दरखास्त मंजूर कर ली। माइनर्स को ट्रेस आउट करने के लिए चौथी और आखिरी ड्रिलिंग अटेम्प्ट का काम शुरू कर दिया गया। दोबारा से ड्रिलिंग पाइप को 2300 फुट की गहराई तक पहुंचा दिया गया। अब इस ड्रिलिंग पाइप को बाहर निकालना था और इसकी जगह पर कैमरा भेजा जाना था कि लॉरेंस, जो कि इस ड्रिलिंग पाइप के बिल्कुल साथ खड़े थे, उन्हें इस पाइप के अंदर से अजीबोगरीब किस्म की आवाजें आना शुरू हो गईं। और इसी के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। दोस्तों, स्टूडियो वन की आज की ये स्पेशल वीडियो आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुस्तकबिल में मजीद ऐसी मजेदार, इंटरेस्टिंग, वियर्ड, फनी, मिस्टीरियस, फुल ऑफ नॉलेज, फैक्ट्स बेस्ड वीडियोस देखने के लिए स्टूडियो वन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर भी क्लिक कर दें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।